शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवहृदय महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हम भगवान शंकर की ही करुणा कृपा से महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि चाकरवाड़ी, जिला बीड़, संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली जी की सिद्धपीठ क्षेत्र सद्गुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली जी की पुण्यमय आनंदमय ये पवित्र धरा, सिद्ध क्षेत्र चाकरवाड़ी बीड़ जिले के अंतर्गत इस पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
कथा के मुख्य यजमान श्री श्री महादेव जी महाराज जी, स्थान सदगुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माउली सिद्ध क्षेत्र चाकरवाड़ी बीड़। एक बार श्री महादेव महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत मंडन अभिनंदन। जिन्होंने पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हमको दिया है और ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या चपटी खजाना मुक्ति बखान क्या चपटी खजाना गंगधा मुक्ति द्वार सदगुरु संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज जी की ये श्री सिद्ध क्षेत्र पीठ है, जहाँ पर आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसतत्व आप और हम ग्रहण कर रहे हैं। कोई पुण्य जाकर आप और हमको दिया है। आज जो कथा प्रारंभ हो रही है, शिव जी का ही बड़ा अलौकिक दिन है। प्रदोष के दिन इस कथा का प्रारंभ इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र से हो रहा है। श्री महादेव महाराज जी का बड़ा मन था कि बीड़ जिले में यह कथा हो। महाराज जी, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कथा को लेने के लिए आप जितनी बार भी मिलना हुआ, हमको लगता था स्वयं संत ज्ञानेश्वर जी का दर्शन आपके रूप में हो रहा है। और इतनी सरलता, इतनी सहजता आपके अंदर विराजमान है कि जैसा एक संत का स्वरूप होता है, संत का भाव होता है, संत का स्वभाव होता है। हम कहेंगे अगर कहीं देखने जाना हो तो श्री महादेव महाराज जी के पास जाकर देखिए। सरलता,
और ऐसा ही एक संत का भाव है, इसलिए ये क्षेत्र पूरे महाराष्ट्र में इतना प्रसिद्ध है। जब कल हम श्री क्षेत्र में पहुंचे चाकरवाड़ी में, समाधि मंदिर के अंदर जब अभिषेक किया, दर्शन किया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अलग से कोई ज्ञान की ऊर्जा, कोई तप की ऊर्जा, कोई भजन की ऊर्जा, कोई कीर्तन की ऊर्जा प्रणाम करते ही अपने शरीर में समा रही। और इतने पवित्र क्षेत्र में अगर ये शिव महापुराण की कथा आप और हम अगर श्रवण कर रहे हैं, इतने पवित्र क्षेत्र में अगर ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि सारी नदियों का जल एक जगह पर एकत्रित हो गया हो, ऐसा चाकरवाड़ी की कथा का क्रम रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती बाबा, भोले मैं तेरी, शंभू मैं हवा बीच उड़ती बाबा, तो ये सिद्ध क्षेत्र में चाकरवाड़ी जिला बीड़ के अंतर्गत ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। किसी संत की पवित्र भूमि पर जब किसी संत की ही कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य मिले, संत की ही कथा का लाभ लेने का यदि आप और हमको सौभाग्य मिले, तो ये समझें कि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहीं भगवान शिव की कृपा से किसी संत की शरणागति में संत का ही रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ। उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की दया, उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की दया है जो ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। अब इन 7 दिनों में अपने को करना क्या? अपना घर छोड़ा, पीछे की आवाज बढ़ाओ। राधे, पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की, जहां जनता खड़ी हुई है। सात दिनों में अपने को करना क्या? जैसे अपना घर छोड़कर अपने अहंकार को थोड़ा दूर छोड़कर भगवान की शरणागति में आकर बैठना। शिवगण भृंगी पर आधारित ये शिव महापुराण की कथा होगी। और शिव जी का एक ऐसा गण है भृंगी, जो भगवान शिव के सिवाय कहीं उसका चित्त, उसका मन जाता ही नहीं। और एक बार जो शिव का
हमने कथा के पहले भी वर्णन किया है कि शिव महापुराण की कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, स्वयं देवाधिदेव महा, जम के बोलो जरा, देवाधिदेव महादेव होते। और आज वास्तव में कथा के यजमान भी महादेव महाराज ही हैं। कथा के करवाने वाले भी महादेव जी हैं और कथा बाचने वाले भी महादेव जी हैं और कथा सुनने वाले भी महादेव जी हैं। इस कथा को कोई दूसरा नहीं कर। अब आप और हम इसमें कितना ग्रहण कर सकते हैं, आप और हम इसमें से कितना ले सकते हैं, कितना अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, कितना प्राप्त कर सकते हैं, या आप और हमारे ऊपर निर्भर करता है। महाराज, ज्ञान की पहचान बहस से होती है। एक सास बहू की आपस में जो बहस चलती है उससे ये पहचान हो जाती है कि बहू में कितना ज्ञान है। एक बहस की पहचान, एक ज्ञान की पहचान उसकी आपसी भाषा की बहस से हो जाती है। आप में कितना ज्ञान है ये आप किसी से तर्क कर रहे हो, वितर्क कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, किसी से बोल रहे हो, बहुत जल्दी पहचान में आ जाता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान भरा हुआ है, कितना ज्ञान आपके अंतर्गत समाहित है, कितना ज्ञान आपके अंतर्गत है। और यदि इंसान की पहचान करना है तो उसकी पहचान करने के लिए बहुत सारे धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी वाणी, उसकी बोली उसकी पहचान करा देती है कि उसमें कैसा इंसान है, कैसा व्यक्ति है और कैसा उसका व्यक्तित्व है। केवल वो बोलेगा, केवल उसकी वाणी निकलेगी, केवल उसके शब्द निकलेंगे, केवल वो बोलेगा और उससे उसकी पहचान हो जाएगी कि इसकी वाणी के अनुसार ये इंसान कैसा है। अब उसको परखने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत जानने की जरूरत नहीं, उसको बहुत देखने की जरूरत नहीं, केवल उसको उसकी वाणी, उसकी शब्द, उसकी बोली ही उसकी पहचान बता देती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, परिवार की पहचान किसी दूसरी चीज से नहीं होती। घर के संस्कार हमारे परिवार की पहचान बता देते हैं कि हमारा परिवार कैसा है। एक बच्चों का संस्कार, एक प्रसंग याद आता है और ये केवल कोई कथा नहीं है, ये ओरिजिनल प्रसंग है जिसको हमने अखबार में पढ़ा था। शायद 4-6 दिखने में सुंदर है लड़की, अच्छी है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है। दिखने में उसकी सुंदरता भी है, पढ़ी लिखी भी है और अच्छी भी है। विवाह पक्का हो गया, सगाई हो गई, संबंध जुड़ गया। अब जो लड़के के पिताजी थे
उनके घर में कोई लड़की नहीं थी, तो जिस लड़की से उनका संबंध जुड़ा था उसको उन्होंने बेटी मान लिया। और बेटी माना और ये मन में विचार करा कि ऑफिस जाता ही हूँ, बीच में लड़की वालों का घर पड़ता है, कभी कभी चले जाया करूँगा, मिल के आ जाया करूँगा। ये कोई कथा नहीं है, हमने अखबार में पढ़ा था 6 साल 8 साल पहले का एक प्रसंग है जो आपको श्रवण करा। अब लड़के के पिताजी लड़की के घर जाते, कभी सुबह सुबह चले जाते तो माँ पोछा लगाती हुई दिखती, झाड़ू लगाते हुए दिखती। इतने में तुरंत लड़के के पिताजी ने लड़की की माँ से पूछा, आप पोछा लगा रही हो? उन्होंने कुर्सी दी, पानी पिया। पानी चाय पीने के बाद में जब वापिस चाय पानी पीने के बाद में पुनः थोड़ी देर बाद वापिस चल दिए। शंभू शंभू शंभू। चाय पानी पीने के बाद वापिस चल दिए। फिर 2-3 दिन हुए, लड़के के पिताजी फिर आ गए। मां उस समय पर बर्तन मांज रही थी। ससुर जी ने पूछा, समधी जी ने पूछा, क्यों साहब समधी जी कहाँ गए? कहा वो काम से गए। बेटा काम से गया, बेटी अंदर है। अच्छा। समधी जी के लिए बर्तन मांजते मांजते छोड़कर फिर वो चाय लाई, पानी लाई। समधन ने चाय पानी पिलाया। समधी जी फिर चले गए। 1.5 महीने के बाद फिर समधी जी आई। समधन कपड़े धो रही थी, आवाज लगाई, दरवाजा खोला, फिर आए, फिर पूछा सब कहाँ हैं? तो कहा कोई वहाँ, कोई वहाँ, कोई वहाँ। हाथ धोया, पानी लाई, कुछ नाश्ता बना के रखा था, नाश्ता लेकर दिया। 15 दिन के बाद फिर समधी जी आए। सास ने, लड़की की माँ ने फिर वैसा के वैसे किया। अब समधी जी ने एक पत्र लिखकर भेजा कि हमारी तरफ से ये रिश्ता कैंसिल करा जाता है, हमको ये संबंध नहीं रखना, हमको ये रिश्ता नहीं रखना। लड़की के माँ बाप ने पूछा, साहब आपका हमारा इतना अच्छा प्रेम है, संबंध है, फिर आप लड़का लड़की का ये संबंध क्यों नहीं रखना चाहते? तो लड़के के पिता ने पत्र भेजकर लिखा, हमें हमारे घर में बहू चाहिए जो अपने माँ बाप का आदर करती हो, वो आदर अपने सास ससुर का करे। अगर माँ घर में बर्तन मांज रही है और बेटी घर में मोबाइल चला रही हो, माँ कपड़े धो रही हो, गुलदस्ता नहीं चाहिए, हमको बहू चाहिए, हमको बहू चाहिए। खूब पढ़ाओ बेटियों को। यशु महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की 6 लड़कियों को शंकर जी ने अलग अलग गुरु के गृह में पढ़ने के लिए भेजा था। शायद दुनिया का पहला पिता होगा जो अपनी बेटी को शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजे थे, वो देवाधिदेव महादेव थे, वो भगवान शंकर थे, वो भगवान शिव, वो ओघड़दानी देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर थे। खूब पढ़ाओ बेटी को, अच्छी एजुकेशन दिलाओ बेटी को, अच्छा कॉलेज दिलाओ बेटी को, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ बेटी को, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा अध्ययन कराओ बेटी को। पर निवेदन है, अपनी घर की बेटी को एक संस्कार जरूर देना कि अगर माँ थकी हुई दिख रही हो
तो बेटी कहे मम्मी भले मैं ऑफिस से आई हूं, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर तुम्हारे लिए भी लाती हूं और मेरे लिए भी लेकर आई। माँ आप रुको, थोड़ा काम मैं करती हूं, आप बैठे रहो। मम्मी टेंशन मत लो, मैं कर दूंगी ना, हो जाएगा ना, चिंता मत करो, चलो बैठो। पापा चिंता मत करो। जिस घर की बेटी का संबोधन, जिस बेटी के घर के शब्द आप, थोड़ी तंगाई आएगी, थोड़ी तकलीफ आएगी, पर उसमें भी वो अच्छे से जिंदगी का बसर कर सकते, जिंदगी श्रेष्ठ जी सकते। आज के जमाने में हम सहनशीलता नहीं दे पा रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार की सबसे बड़ी पहचान होती है उसके घर के संस्कार। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान के परिवार की सबसे बड़ी पहचान है उनके घर के संस्कार। राजा नहुष के घर में तकलीफ आई और शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी ने अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करना प्रारंभ किया। शिव जी के दामाद का नाम था राजा नहुष। शंकर जी की बेटी राजा नहुष के साथ ब्याही थी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में मुसीबत नहीं आती। हम पहले भी कथा के माध्यम से आपको कहे थे, मंगल सूत्र गले में लड़की के इसलिए बांधा जाता है, विवाह के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगल सूत्र इसलिए बांधता है क्योंकि मंगल सूत्र में एक जैसे दाने नहीं होते। मंगल सूत्र में थोड़े दाने सोने के होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने लाल होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं। लड़की के गले में लड़का शादी के समय पर मंगलसूत्र इसलिए बांधता है कि जैसे मंगलसूत्र में आधे दाने पीले, आधे काले, आधे सोने के, आधे मोती के होते हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी एक जैसी नहीं चलती। शादी के बाद कभी खुशियां भी आएंगी तो कभी गम भी आएगा, कभी दुख भी आएगा तो कभी सुख भी आएगा। एक जैसा जीवन नहीं रहेगा। पर आखिरी में मंगल सूत्र में एक बड़ा सा पेंडिल होता है और शिव महापुराण की कथा कहती है जब संघर्ष के दिन, अच्छे और बुरे दिन निकलते निकलते थक जाते हैं, तब एक समय पर अच्छी जिंदगी का पेंडिल तुम्हारी किस्मत में आ ही जाता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराना। एक अच्छे परिवार की पहचान, एक अच्छे परिवार की पहचान उसके घर के संस्कार से हो। वरना सब बोलो, सब भगवान बच तो बच नहीं, अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी तेरे तू ही पाएगा जैसा किया तूने, तेरे आगे मत बुरे वरना पछताए। भगवान की आंखों से बच नहीं, तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत करना। आप अच्छे परिवार की पहचान बताने का सबसे सुंदर तरीका है आपके घर का संस्कार। आपके घर का संस्कार कैसा? कोई आया, आप खड़े होकर उससे मीठी वाणी में बात कर लिए
जल का पूछ लिए, प्रणाम कर लिए, नमन कर लिए, सत्कार कर लिए, उतने में पहचान हो जाती है कि परिवार कैसा है। कौन बना रहा है भोजन, कौन दे रहा है सेवा। महादेव महाराज जी प्रणाम करते हुए कहूँगा आपको, हो सकता है कि घर के लोगों को लगे, कल हम जब आए और आने के बाद ऊपर कक्ष में गए, हम प्रसाद पा रहे थे, तो हमने बच्चों से पूछा कि प्रसाद किसने बनाया। तो बच्चे बोले कि महादेव महाराज जी के ही यहाँ से, उनके ही परिवार की, उनकी ही माता जी और उनकी ही धर्मपत्नी आदि जो परिवार में बेटी और परिवार के सदस्य हैं, वही प्रसाद बना। तो हमने ललित महाराज जी को तुरंत कहा कि उनको धन्यवाद देना कि इतने आदरणीय होने के बाद भी उन्होंने अपना रसोई घर नहीं छोड़ा और प्रसाद बनाने की क्रमता जारी रखी, उसके लिए साधुता। अन्नपूर्णा का घर जब अन्नपूर्णा खुद संभालती है ना, अन्नपूर्णा का घर जब घर की माँ स्वयं संभालती है ना, तो उस रसोई घर में रसोई का स्वाद स्वयं अन्नपूर्णा महारानी आकर देना प्रारंभ कर देती है, स्वयं माँ देती। और यही प्रभु की कृपा है। हम हर जगह कथा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको कहना पड़ता है कि कहना कि सब्जी में मिर्ची की मात्रा कम करो, कहना पड़ता है सब्जी में ये मात्रा ज्यादा करो, कोई मात्रा कम करो। पर पहली बार प्रसाद पाने के बाद ये कहना पड़ा कि सारी प्रसादी अन्नपूर्णा महारानी ने बनाई है, सब प्रसाद अच्छा स्वीकार। कहना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि घर की मर्यादा, संस्कार और घर के नियम ये मूल हो। और एक चावल का दाना देखा जाता है हंडी का कि चावल पका कितना है, पूरी हंडी कितनी पकी है। हमने तुरंत फिर ललित महाराज से कहा का प्रसाद भी बड़ा सुंदर बन रहा होगा और सब आराम से प्रेम से पा रहे हैं। ये प्रेम बता देता है, ये आनंद बता देता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का प्लेन जा रहा है, एकदम सूखा सूखा माई के गला पकड़ रहा है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है। आपके घर के संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। आपकी बोली बता देती है इंसान कैसा है। आपकी बहस एक दूसरे के प्रति तानाकसी बता देती है कि आपका ज्ञान कैसा है। इसलिए निवेदन है, शिव को स्वीकार करने से पहले शिव को स्वीकार करने से पहले सदगुरु श्री संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा से कहूं मैं आपको कि शिव को स्वीकार करने से पहले अपने भीतर, तब शिव को अपने अंदर आप बिठा सकते। कितना कठिन। देवराज नामक का ब्राह्मण
ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, ब्राह्मण कुल में रहता है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है और आखिरी में वो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। अपने मार्ग से दूर हो जाता है। जरूरी नहीं है। एक साधारण से परिवार में चर्मकार जी के घर में भी एक बालक जन्म लेते हैं। संत श्री रविदास जी महाराज चमड़े का जूता बनाते बनाते भी संतों की श्रृंखला में प्रथम गिनती में आ जाते हैं। वो संत श्री रविदास जी हो जाते हैं। नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, मुक्ताबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, सबके चरित्र का स्मरण तो करिए। संत श्री नामदेव जी महाराज को एक बार रोक लिया गया, कीर्तन कर रहे थे, विठ्ठल 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 लगे हुए, अपनी भक्ति में अलमस्त नामदेव जी महाराज। राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण राम कृष्ण राम पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि पावन पावन राम कृष्ण हरि जय राम राम नामदेव जी महाराज अपने कीर्तन में डूबे हुए थे। जो भगवान को मानता ही नहीं था, जो कभी भगवान पांडुरंगा को जानता ही नहीं था, जो कभी हरि विठ्ठल का स्मरण करता ही नहीं था, जिसने कभी मंत्र जाप नाम जाप कीर्तन किया ही नहीं था, उसने नामदेव जी को कीर्तन करते करते रोक दिया। एक बार रोका, नामदेव जी महाराज नहीं रुके, वो अपनी मस्ती में गुनगुनाते रहे, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम बार बार नामदेव जी को रोका जा रहा। नामदेव जी महाराज रुकते हैं, फिर रोका, फिर नहीं रुके। आखिरी में नामदेव जी महाराज
थोड़ी देर स्तुप्त होकर खड़े हो गए, हाथ में वीणा और करताल। क्या है भाई, तुम मुझे कीर्तन क्यों नहीं करने देते? मेरे कीर्तन करने से तुम्हें तकलीफ क्या है? मेरे कीर्तन करने से तुम्हें कष्ट क्या है? नामदेव जी भगवान कभी दिखता ही नहीं है, तो फिर कीर्तन किसका कर रहे हो? नामदेव जी बोले, भगवान भले ना दिखे पर भगवान हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, संपूर्ण जगत के अंदर मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल समाहित रहता है। हर एक के अंदर मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल सब में समाहित रहता है, सब में समाहित। हम कैसे मान सकते हैं? नामदेव जी ने एक लोटा पानी मंगवाया, एक डब्बी नमक मंगवाया, सामने वाले व्यक्ति को दिखाया, ये क्या है? नमक। ये क्या है? पानी। नमक लिया 2 चम्मच, सामने वाले से नामदेव जी ने पूछा, ये क्या है? नमक। पानी में डाल दिया। फिर नमक लिया, पूछा, ये क्या है? नमक। पानी में डाल दिया। नामदेव जी महाराज ने पानी को चम्मच से हिला दिया, घोल दिया। अब नामदेव जी महाराज ने पूछा, बता इसमें नमक कहां गया? सामने वाले ने कहा कि इसमें नमक तो घुल गया, नमक इसमें चला गया। अब तो इसको उकाल ले, गरम कर ले, तपा ले, तो भी इसमें नमक, परमात्मा उसमें समाया। और उस परमात्मा को जानने के लिए कुछ नहीं करना, हमें देखना नहीं है, परमात्मा को महसूस करना। भगवान हमारे अंदर है कि नहीं, इसको महसूस करने के लिए ही हमारा कीर्तन, भगवान का मंत्र जाप, शिव महापुराण की कथा, भगवान का स्मरण, भगवत नाम, भगवान की कथा, ये सब हो। ये परमात्मा को जानने के लिए होती है, परमात्मा को पहचानने के लिए होती है। हमारे अंदर शिव तत्व कितना है, हमारे अंदर भगवान कितना समाहित है, हमारे अंदर भगवान कितना समाया हुआ है, इसकी पहचान हमारी कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान की पावन कथा हमको बता देती है कि हमारे अंदर शिव तत्व कितना है। आज एक संत की भूमि पर संत की कथा, शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा चल रही है। और कितना विचित्र शिव भक्त होगा, जरा विचार करिएगा, जिसने वर में मांग लिया था भगवान शंकर से कि अगर कोई पत्ती भंवरा झूठा भी कर दे तो तुम स्वीकार कर लेना, कोई पुष्प यदि भंवर भ्रमरा झूठा भी कर दे तो तुम स्वीकार कर लेना। और कितनी बड़ी शिव भक्ति होगी, जरा विचार करिएगा, भगवान को चढ़ने वाला फूल अगर धो लिया जाता है, उसको धो देते हैं, तो भगवान उस फूल को स्वीकार नहीं करता। भगवान को चढ़ने वाला फूल पेड़ पे से टूटता है और टूटा हुआ फूल भगवान को चढ़ता है तो भगवान स्वीकार करते हैं, पर धोया हुआ फूल भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो भंवरे का झूठा होगा तो शिव को स्वीकार। कितना विचित्र कथा है। फूल को कब तोड़ा जाता है? जम के बोलो जरा, भगवान को चढ़ने वाले फूल को कब तोड़ा जाता है? नहाने के बाद कि नहाने के पहले?
बोलते जाओ, उत्तर दो जल्दी। चाकरवाड़ी में बैठे हो, जरा अच्छी दमदारी से उत्तर दो। महाराष्ट्र वाले इतने धीमे बैठे रहेंगे तो हो गया कल्याण पूरे देश का। सारी बुलंद आवाज तो महाराष्ट्र से ही गूंजती है, जैसे छत्रपति संभाजी के लिए गूंजी थी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। भगवान के लिए फूल कब तोड़ा जाता है? नहाने के बाद कि नहाने के पहले? ठीक है। थी किन किन ने सुनी थी उस कथा को? एक बार हम पुनः, अगर बीच में कभी योग लगा तो आस्था चैनल वालों से कहेंगे कि उस कथा को एक बार वापिस आस्था चैनल पर दिखाओ। पुष्प शिव महापुराण की कथा, वो 5 दिन की थी। उसमें पंच पुष्प का वर्णन किया था कि पुष्प, कौन सा फूल जमीन पर गिरा हुआ भी मेरे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कौन सा पुष्प जहरीला है जो किसी देवता पर नहीं चढ़ता वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कौन सा पुष्प जिसको कीड़ा भी चख ले, भंवर भी झूठा कर दे, जिसको खंडित भी किया जाता है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कौन सा पुष्प? कौन सा? शिव कथा कह रही, भंवर का झूठा, भंवरे का झूठा स्वयं भृंगी ऋषि ने, भृंगी बाबा ने भगवान शिव से अगर कोई वर मांगा था तो यही मांगा था कि भंवरे का झूठा भी अगर कोई पुष्प है, भ्रमर का झूठा भी है, और कोई स्नान करा नहीं करा, कोई नहाया नहीं नहाया, और हे देवादिदेव महादेव, उसने अगर तुम्हारे लिए डाली में से पुष्प को चुन भी लिया ना तो उसके पुष्प को आप स्वीकार। बस वो तो हृदय से मांग, हृदय से। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, अपनी शरण में हमको अब ना लीजिए, अपनी उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे चरणों कि तुम स्नान कर कर पुष्प तोड़े कि स्नान के बाद पुष्प तोड़े। भगवान ये देखता है कि तूने मन कितना पवित्र रखा,
अब एक उत्तर दो चाकरवाड़ी वालों साहब, ए बीड़ जिले की जीजियों और जितने मेरे जीजा बैठे हैं सब उत्तर देना, बेटियां बेटे सब उत्तर देना, मेरी माएँ भी उत्तर दें, मेरे बाबा भी उत्तर दें। मरने से पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है कि नहाना जरूरी है? मरने के पहले, मैं मरने की बात नहीं पूछ रहा हूं, मरने के पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है कि नहाना जरूरी है? चलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। भगवान का नाम लेना जरूरी है। अब तुम्हारे पास में दो ऑप्शन सजाएं कि नहीं बहुत बदबू आ रही है, पहले मैं नहा लूं फिर मरूंगी, राम नाम बाद में लूंगी, कृष्ण नाम बाद में लूंगी, शिव नाम बाद में लूंगी, भगवान का नाम बाद में नहीं। प्राण छूटने वाले हैं, अंतिम क्षण चल रहा है, कोई नहीं देखेगा कि तुझे हॉस्पिटल में पड़े हुए कितने दिन हो गए, कितने दिन से तूने स्नान नहीं करा, कितने दिन से तू नहाया नहीं, कितने दिन से तूने ब्रश नहीं करा, कितने दिन से तू कभी स्नान नहीं कर पाया, कोई नहीं देखेगा। हर व्यक्ति एक बात कहेगा, अंतिम क्षण है, राम कहो अंतिम क्षण है, कृष्ण कहो अंतिम क्षण है, पांडुरंगा हरि विठ्ठल कहो अंतिम क्षण है, शिव का नाम लो अंतिम क्षण है, भगवान को याद करो। कोई नहीं कहेगा 8 दिन पहले नहाया था अभी तक नहाया नहीं, मरेगा तो नरक जाएगा, बैकुंठ जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई नहीं कहेगा। सब कहेंगे अगर मरने से पहले भगवान का नाम ले लिया तो बैकुंठ तो चला गया, नहाया कि नहीं नहाया किसी को मतलब नहीं। कोई नहीं जानेगा महाराज, कोई नहीं पूछेगा। यहां सब शिव के होकर शिव शिव की शरण में आ जा,
चंद्रशेखर मोने त्रिपुरारी चंद्रमोहन चंद्रशेखर मोने त्रिपुरारी चंद्रमोहन चंद्रशेखर मोने त्रिपुरारी गले मुंड माल राजे करे त्रिशूलधारी 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 नंदी पे सवारी नंदी पे सवारी बोले दुख दूर होते हैं
चंद्रमौलि चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी चंद्रमौलि चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी गले बोलने वाला राजे कर सुधारी एक बार आजा आजा भोले की शरण एक बार आजा ओ एक बार आजा आजा भोले की शरण एक बार भोले की शरण में आ जाओ भोले की शरण में आजा बाबा की शरण में एक बार आजा एक बार आजा एक बार आर आर महा भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। आज रवि प्रदोष है और भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र आनंदमय दिवस है। भगवान देवादिदेव महादेव को अपने मन का भाव बड़े हृदय से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, सब प्रार्थना करो। रवि प्रदोष है, कहते हैं रविवार का यदि प्रदोष पर्व पड़े ना, और शिव जी को 3 चीजें रवि प्रदोष के दिन दी जाती हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर प्रदोष काल में दीपदान, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण। पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते। अगर मौका लगा है तो बाबा को अपने मन से, भाव से, हृदय से प्रार्थना करो। सब साथ में बोलें और विनय करें। जिन जिन को आता है वो अपने साथ में बोलेंगे, सब प्रार्थना करेंगे। शंभू
भगवान देवादित्य महादेव, भगवान शिव, ओगड़धामी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान पांडुरंगा शिव नारायण आप में और हम में सब में समाये, कोई विभाजन नहीं है। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शिव को नहीं जानता। मृत्यु लोक में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है और हम शंकर को नहीं पहचान पा रहे तो समझ लेना कि हमको फिर ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ सकते हैं। कितने जन्म। और जिसने जान लिया भगवान शंकर को, एक पत्र अच्छा है जी। मैं सो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी, माजलगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी, माजलगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो, बेटियां हैं। मेरा 22 साल का लड़का जो 13/1/2023 को मेरा 22 साल का लड़का कार के एक्सीडेंट में मर गया। जब मेरा 22 साल का लड़का कार दुर्घटना में चला गया, मैं टूट गई। हम पति पत्नी दिन रात रोते रहते, आंखों से आंसू बहता रहता। इतना दुख था कि हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव, एक दिन मेरी बहन की बेटी ने बताया कि परभणी महाराष्ट्र में संजय भाऊ जाधव जी कथा करा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा है। ऐसा सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भगवान शंकर वो देता जरूर। जादव जी ने 5 दिन की कथा करवाई है। कहीं योग बना है परभणी का, चलो तुम भी उस कथा में चलो। पति पत्नी कथा में पहुंचे। पंडाल में कहीं जगह नहीं थी, बाहर बैठ गए, कथा सुनते, विनती करते, रोते रहते। मेरी बहन की लड़की से मैंने कहा कि वो सियोर वाला महाराज क्या करेगा, शिव पुराण भी क्या करेगी, क्योंकि 22 साल का लड़का चले गया, मेरी 2 लड़कियां हैं, पर अब तो मेरा रजस्वला धर्म भी नहीं आता, अब मैं रजो भी नहीं होती, अब मेरा रजो धर्म खत्म हो गया। और रजो धर्म खत्म होती, वहां इतने लोग शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, वहां की मिट्टी भी पवित्र हो जाती है। वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, सीहोर चलेंगे। हमने परभणी महाराष्ट्र की कथा सुनी, वहां की मिट्टी को ले गए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, सीहोर गए, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा से विनती करी, बाबा कुछ तो कृपा करो। डॉक्टरों को दिखाया,
डॉक्टर कहते हैं अब तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम्हारा रजो धर्म नहीं आता। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव, हमें क्या मालूम था कि पंडाल में कथा सुनने का फल क्या इतना होता है। खूब रोती थी पंडाल में बैठकर। मेरा 22 साल का लड़का चले गया, 22 साल का लड़का चले गया। तू कुछ भी कर, मेरा लड़का मुझे दे दे। मैंने एक बार नहीं 2 बार पशुपति व्रत करे, और हर बार एक की बात कहती। वो सियोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि तू देता जरूर है, तू खाली नहीं रख सकता। मैंने 2 पशुपति व्रत करे हैं, मुझे तू वर प्रदान कर। बाबा 2 बार आंकड़े की जड़ मान ली, कुछ तो कृपा कर। 2 बार सियोर आ गई, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा गर्भ बिना रजो धर्म के ठहर गया, और बाबा की कृपा से मुझे 2 बेटों ने जन्म लिया। मेरे गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया। और बाबा डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैसे हो सकता। मेरे बाबा 22 साल का एक लड़का गया था, आज मेरे कुबेर भंडारी ने मुझे 2 लड़के दे दिए, और उन दोनों का फोटो मैं लगा रही हूँ, दोनों का फोटो लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर बच्चे आए हों तो जिस पर भी हो गई तेरी कृपा, भवतार हुआ। एक पत्र और है बड़ा, सुप्रिया संतोष के कान, पुणे की रहने वाली हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हो तो पुणे से आई हैं, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। पुणे से संतोष के कान, पुणे से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और आई हो तो बच्चे को लेकर, एक तो भीड़ ज्यादा है ना, तो पीछे भी अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुप्रिया संतोष के कान, पुणे से रहने वाली हूँ। बाबा शादी के 15 साल हो गए थे, लेकिन संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी ना हो पाया। मेरी माँ ने मुझे बताया कि टीवी पर कथा आती है, और मेरी माँ आपकी कथा 2021 से सुनती आ रही है। मैंने आपने बताया हुआ सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत दोनों उपाय किए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई मेरे घर में। मेरा नाम नंदा चांगदेव, समाज से पाटोदा जिला बीड़ से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरे छाती में गठान हो गई थी, जो 4 साल पहले ऑपरेशन से निकाल दी गई थी, लेकिन फिर से दूसरी साइड में छाती में गठान हो गई। मैं बहुत डर गई थी। अभी ऑपरेशन से एक गठान को निकलवाया, अब फिर से दूसरी गठान हो गई। मेरे घर के लोग नजदीक के ही बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाने लगे, आपकी कथा सुनने लगे, रोज चढ़ाई हुई बेलपत्र लाने लगे, शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल लाने लगे और मुझे देने लगे। कहते थे अगर बेलपत्र खाओगी और पानी चढ़ा हुआ पियोगी तो शिव गठान को गला देंगे। श्री शिवाय का नमस्तुभ्यम जाप करती। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मुझे दूसरी गठान का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, और बिना ऑपरेशन के ही मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम नंदा चांगदेव, संगवासे पाटोदा जिला बीड़ से है। मेरा मोबाइल नंबर ये।
और तेरी कृपा का आ जाइए। जरा सी हम पर जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हो। गिद्ध अजामिन गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जरा सी भगवान देवादिदेव महादेव से जो प्रार्थना करी जाए, निवेदन करा जाए, जो उससे विनय करी जाए, विनती करी जाए, उससे कहा जाए, वो सुनता है, श्रवण करता है। आप दिल से उसको पुकारिए, दिल से उसको प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, सुनेगा। देवराज नाम के ब्राह्मण का तो विश्वास ही था, ब्राह्मण तत्व से दूर था, चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, सामने टूटा सा शिवालय था, सोचा शरीर में थोड़ा सा ठंड लग रही है, दुबक कर बैठ जाऊंगा तो हो सकता है शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। एक दीवाल का सिराना लिया और दीवाल की आड़ कर एक आ जाओ। छाती में एक गठान पहले हुई, जिसका ऑपरेशन करवाया, दूसरी गठान फिर हुई। शिव पर भरोसा कर कर बेलपत्र और शिव का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरी गठान अपने आप गल गई। ये शिव की उदारता। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु शिव तत्व, शिव कथा कह रही है, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा, गला पकड़ रहा है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज शिव को नहीं जानता, भगवान शंकर के मंदिर कभी नहीं गया, ना शंकर को कभी प्रणाम करा, ना निवेदन करा, ना प्रार्थना करी। पहली बार शिव के मंदिर में दीवार के पास टिक कर, शिव जी के मंदिर में टिक कर दीवार के पास लगकर शरीर कांप रहा था, बैठ गया। उसको क्या मालूम था कि अंदर शिव महापुराण का कोई पाठ कर रहा था और वो आवाज उसके कानों में पहुंची, वो शब्द उसके कानों में पहुंचा, वो आवाज, वो शब्द उसके कानों में पहुंचा।
थोड़ी थोड़ी देर में जो कथा कह रहे थे वो आवाज लगा रहे थे, हर हर महा। इसको थोड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया। एक तो शरीर में कष्ट है, ऊपर से इतनी तेज 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 आवाज लगा रहे हो, इतना तेज तेज चिल्ला रहे हो। वहां से वो उठकर चल दिया। अच्छा, एक बात शिव महापुराण की कथा बहुत अच्छी करती है। आ जाओ। जो की कृपा से दो बेटों ने जन्म लिया था। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व शंकर की कथा, उनकी उदार, उनकी करुणा, उनकी दया कृपा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को शिव भक्ति का बल नहीं था। शिव महापुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है कि वृक्ष की पत्तियां भले सूख जाए, वृक्ष के पुष्प भले सूख जाएं, पर वृक्ष की जड़ गीली रहती है, ताजी रहती है। और वृक्ष की जड़ अगर नहीं सूखती है तो पत्ती हो चाहे फूल हो, वृक्ष की जड़ के कारण वो पत्ती और फूल वापिस वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। शिव भक्ति, भगवान शंकर की कथा भी कुछ ऐसा ही वर्णन करती है। बीड़ जिले में कितने सारे लोग रहते होंगे, चाकरवाड़ी के आसपास में कितने सारे लोग रहते होंगे, कितने सारे जीव रहते होंगे, पर क्या सब शिव महापुराण की कथा तक पहुंच सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। क्या सब शिव महापुराण तक आ सकते हैं क्या? नहीं। वही पहुंच पाता, वही शंकर की कथा तक, शिवालय तक, संत तक, गुरु तक वही पहुंच पाता है जिसके हृदय में शिव भक्ति की जड़ हमेशा ताजी की ताजी बनी रहती है। वो कभी सूख नहीं, वो शिव तक पहुंच जाए, शंकर तक पहुंच जाए। 15 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो। कथा करेंगे पक्का है। ओ और तेरी कृपा
कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर शिव तत्व कहता है। अगर कभी पूर्व का कोई हमारा और आपका संग रहा हो, कोई पूर्व का शिव और आपका संग रहा हो, तो वो संग एक ना एक दिन शिव भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न कर देता है, शिव भक्ति में दृढ़ता दे देता है। शिव भक्ति में ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग अगर आपसे कह दें कि शंकर जी की भक्ति करने के लिए ये चीज चाहिए, तो नहीं चाहिए। शिव भक्ति में सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा मन, दिल, हृदय और आपके भीतर का विश्वास। आपके अंदर जितना जितना भरोसा, जितना जितना विश्वास, जितनी जितनी दृढ़ता, तो इंसान का जन्म हर घर में होता है, पर इंसानियत का जन्म हर घर में नहीं होता है। इंसान जन्म ले सकता है हर घर के अंदर, पर इंसानियत हर घर में जन्म नहीं लेती। इंसानियत वहीं जन्म लेती है जहां का पूरा भार स्वयं शिव पर आधारित है। एक बात आप लोगों से पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। गाड़ी चल जितने दचके आएंगे, जितने खड्डे आएंगे, वो चक्के को सहना पड़ रहे हैं, टायर को सहना पड़ रहा है, क्योंकि उसको चलना है, मंजिल तक पहुंचना है। उसको मालूम है मेरे अंदर, इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं, इन सबको मंजिल तक पहुंचाना है। ये भार उसके ऊपर बना हुआ है, उसको चले जाना है। डामर की रोड आएगी तो भी उसको चलना है, सीमेंट की रोड आएगी तो भी उसे चलना है, बड़े बड़े खड्डे आएंगे तो भी उसे चलना है। उसको केवल चलना ही चलना है, बढ़ते ही जाना है, उसको रुकना नहीं है, केवल चलना है। उसी तरह शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की स्तुति करने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, उसको मालूम है कि मंजिल तक मुझे लेकर पूरे परिवार को, कुटुंब को जाना है। बीच में मुसीबतों के खड्डे भी आएंगे, बीच में रोड आड़ी टेढ़ी भी आएगी, बीच में सीमेंट की भी आएगी तो डामर की भी आएगी, ना जाने कैसा कैसा क्रम आएगा, पर मुझे चलते जाना, बढ़ते जाना। थोड़ा कष्ट आएगा जिंदगी में, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आ सकता, तकलीफ नहीं आएगी या परेशानी नहीं आती है। कोई तुमसे कह दे, कोई महाराज ऐसा मिल जाए और तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो व्यर्थ की बात है, समझ लेना पक्का झूठा महाराज। कोई तुमसे कह दे कि तेरी जिंदगी में मैं तकलीफ नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठा है महाराज। दुख आएगा, एक साधारण मनुष्य की जिंदगी में भी दुख आता है, तो एक महाराज की जिंदगी में भी दुख आता है। एक गरीब की जिंदगी में भी दुख आता है, तो एक करोड़पति की जिंदगी में भी दुख आता है। जितना ललाट पर पूर्व में लिखा हुआ है, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, ये सारा की सारा तुमने पूर्व में किसी को दिया होगा, तो आज तुम्हें कुर्सी भी मिल रही है, पद भी मिल रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है, यश भी मिल रहा है। नहीं तो तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति हाथ ठेला धका रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति घर में काम कर रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति किसी के यहाँ झाड़ू लगा रहा है, एक व्यक्ति पोछा लगा रहा है। नाम की मूलता नहीं है, मूलता है तुम्हारे कर्म की। इसलिए जो पूर्व में करा
आज सुख भोग रहे हो और आज करोगे तो बाद में सुख भोगने को मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति। ये कर्म की प्राप्ति। और कोई अच्छे जन्म के, कोई पूर्व अच्छे कर्म मुझे बाबा, पिछले जन्म मुझे बाबा। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पूर्व का सुख होगा जो आज में तुम पढ़े उस कॉलेज में 50 बच्चे पढ़े होंगे। बोलो पढ़े कि नहीं पढ़े? जम के तो बोलो। जिस स्कूल में तुम पढ़े उसमें 50 बच्चे पहले भी पढ़े होंगे। जब तुम जन्मे उसी तारीख को लाखों लोग जन्मे होंगे। बोलो जन्मे कि नहीं जन्मे? जिस समय तुम जन्मे उस समय भी, या तो हमारा साइंस कहता है हर घड़ी हर पल लाखों लोग एक साथ जन्म लेते हैं, तो क्या सारे की सारे करोड़पति बन जाते हैं? क्या सारे के सारे मिनिस्टर बन जाते हैं? क्या सारे के सारे मंत्री बन जाते हैं? क्या सारे के सारे अच्छे औहदे पर पहुंच जाते हैं? नहीं। एक तो पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म, दूसरी आपकी जिंदगी की मेहनत, आपका परिश्रम, आपका लगन और आपकी मेहनत आपको एक ना एक दिन मंजिल तक ले जाकर छोड़ देती है। यह आपका कर्म मूल है। तारीख वही है। 10 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 10 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 15 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 15 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 16 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 16 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 17 तारीख को जन्म हुआ तो 17 को बहुत सारे हुए। तुम 9:15 पे जन्मे तो 9:15 पे ना जाने कितने बच्चे और जन्मे। सबका भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता। सबका कर्म, सबकी लगन और सबका प्रारब्ध अलग अलग। इसलिए फिर निवेदन है, हम नहीं। एक पत्र अच्छा है जी। मेरा नाम सोमंगल सुधीर जोशी है, ग्राम अकोला में जुड़ गई। साथ में अपने पति को भी जोड़ दिया। रुद्राक्ष महोत्सव में मिले पहुंची, क्षेत्र सीहोर पहुंचकर कथा सुनी। मेरी बेटी के लिए बस मांगा था कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। मेरी बेटी कहती है, माँ मैं मेहनत कर 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 थक गई, मेरी नौकरी नहीं लग रही। मैंने अपनी बेटी से कहा एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर और पंडाल में बैठकर कथा सुन। मेरी बेटी ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरी बेटी की एक पंडाल में नहीं सुनी, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी। और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग में हो गया और मेरी बेटी की गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो सोमंगला मंगल सुधीर जोशी आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुना, देखिए। श्रद्धा सुबोध थिंगले मैं बीड़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। श्रद्धा सुबोध थिंगले मैं बीड़ की रहने वाली हूं।
कई वर्षों से मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने बहुत कोशिश करी। तब डॉक्टर दूसरी बार मेरी माँ ने फिर कहा तू एक बार कथा तो सुन। तभी भी मैंने गुरुदेव आपको बहुत कुछ कहा कि मुझे इन सब चीजों में रुचि नहीं है, मैं इन सबको नहीं मानती, मैं नहीं जानती। फिर मेरे पति से मैंने कहा कि मम्मी का फोन आ रहा है आई का, और हमेशा कथा सुनने का बोलती है, क्या अपन कथा सुने? दोनों पति पत्नी ने विचार करा, कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा पे भरोसा कर कर हम बाबा से प्रार्थना करते मंदिर जाना चालू कर दिए। एक लोटा जल चढ़ाने लगे और बाबा से प्रार्थना करने लगे। आपकी कथा जैसे ही टीवी पर आती हम बैठ जाते। एक पंडाल में कथा सुनने का विचार करा और पंडाल में कथा सुनने के लिए चले गए। तब भी मेरा गर्व नहीं ठहरा। तब बहुत नाराजगी हुई और मैंने विचार कर लिया कि अब ना पंडाल जाऊंगी ना कथा में जाऊंगी। तब आपकी कथा अष्टविनायक गणपति पर आधारित पुणे में चल रही थी। बाबा का नाम लेकर मैंने वो कथा एक बार और दिल करा और कथा सुनने के लिए चली गई। बाबा से प्रार्थना कर कर आ गई। 3 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्व ठहर गया। गर्व तो ठहर गया गुरुदेव, पर 5वें महीने में बच्चे की धड़कन चली गई। 5वें महीने में बच्चे की धड़कन चली गई और बच्चे की धड़कन नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा यह बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकलवा दीजिए और एडमिट हो और अबॉर्शन करवाइए, क्योंकि इस बच्चे की धड़कन नहीं है। मन में आया इतने सालों के बाद भगवान ने बच्चा दिया तो भी उसकी धड़कन नहीं। तब मेरी माँ ने कहा तू घबरा मती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बोल दिया। और मेरी माँ ने जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बोला, मैं अस्पताल में रोज जाप करती रही और बाबा से प्रार्थना करती रही कि तूने बच्चा दिया और 5 महीने के बच्चे की धड़कन चली गई। कुछ भी कर पर मेरा बच्चा स्वस्थ रखना। मैंने अपने पति से कहकर तुरंत मंदिर भेजा, बेलपत्र बुलाकर अपने गर्भाशय पर रखा और डॉक्टरों से कहा ऑपरेशन करने से पहले 15 मिनट रुक जाओ। मैंने फिर जाप किया और जाप करने के बाद डॉक्टरों ने फिर सोनोग्राफी करी तो पता चला कि बच्चे की धड़कन चलना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, बच्चे का फोटो लगाया गया। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं और एलईडी पर बच्चों करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो भोले आपकी सब काम हो, शंभु आपकी सब काम हो। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पर करा गया विश्वास कभी टूटता नहीं है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर स्कंद पुराण का है। 2 चींटी एक नमक के ढेर पर रह रही है, एक शक्कर के ढेर पर। एक दिन शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से कहा, एक दिन शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से कहा कि थोड़े दिन मेरे साथ चल, थोड़ा मीठा मीठा खाया कर, चल मेरे साथ। अब नमक वाली चींटी ने सोचा मैं जा रही हूं, क्या पता खाने को मिले कि नहीं मिले। उसने एक नमक की डिली चींटी ने अपने मुंह में फंसा, चली गई अपनी सहेली के साथ शक्कर की। अब अच्छे से तो बोलो, लगेगी? आखिरी में चींटी जाने लगी। शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से पूछा तुझे कैसा लगा? नमक वाली चींटी बोली काय का जैसी वहां थी वैसी यहाँ। शिव महापुराण में स्कंद पुराण वर्णन करती है, एक तरफ तो तुम शंकर के मंदिर में जा रहे हो
शक्कर के पहाड़ पर जा रहे हो और दूसरी तरफ अविश्वास का नमक तुम्हारे मुंह में भरा पड़ा है कि होगा कि नहीं होगा। एक बार चल के देखती हूं होगा कि नहीं होगा। अविश्वास का नमक बाजू में फंसा हुआ है और जा रहे हो शिव के मंदिर। शिव महापुराण की कथा कहती है अविश्वास का नमक लेकर अगर शंकर के मंदिर में जाओगे तो कभी विश्वास रूपी शिव का आनंद नहीं ले पाओगे। अविश्वास के नमक को पहले छोड़ दो और पूर्ण विश्वास के साथ जाओगे तो 5 महीने के बच्चे के शरीर में भी धड़कन वापिस आ सकती है, अगर विश्वास है तो। और अगर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं तो शिव। हम तो सब बोलो, सब जितने बैठे हैं चाकरवाड़ी के सब बोलो, हम तो हे भरोसे, हम तो बाबा के ये दुनिया वाले, ये दुनिया डमरू वाले के काशी वाले के भोले बाबा के एक विश्वास रखिए और जितना विश्वास रखकर, जितना भरोसा रखकर आप शिव जी के नजदीक जाओगे, जितना भरोसा रखकर आप शंकर जी के करीब में पहुंचोगे, शिव। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी ने हिम्मत नहीं आ रही, आखिरी में स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी उसकी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। संभव 5 महीने की धड़कन चली गई थी इस बच्चे की। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अबॉर्शन कर दो, बच्चा नहीं। पर माँ के कहने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जॉब हॉस्पिटल में फिर से किया और बाबा की कृपा से, बाबा की कृपा से लाला ने जन्म लिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। सबको माइक चाहिए हो। शंभो। जो 22 साल का लड़का चले गया था, शांत हो गया था एक्सीडेंट में, और दोनों पति पत्नी ने परभणी में जाकर पंडाल में बैठकर बाबा की कथा सुनी। बाबा से 2 बार पशुपति व्रत, 2 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग, 2 बार सीहोर पहुंची और बाबा की कृपा से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। जोरदार ताली। एक बार जोरदार ताली बजा के साथ।
रजस्वला धर्म बंद हो गया था। 22 साल का लड़का चले गया था, रजो धर्म नहीं आता था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, पर लुटा दिया भंडार, कर दिया माल, जो जैसी भावना वो वैसा। फिर निवेदन है भीड़ के सभी श्रोता भाई बहनों से कहूंगा, ये योग लगाए। चाकरवाड़ी में संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज माउली की कृपा हुई है, जो ये कथा आपको मिली है। जो जैसी भावना लाया, जिस भावना से आओगे, जैसे आओगे, जैसे सुनोगे, जो झोली पसार कर बाबा से दिल से जो मांगेगा, जो जैसी भावना लाया वो वैसा, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन, और कर दिया माला काशी, लुटा दिया। अब जो कामना लेकर अविश्वास का नमक मुंह से निकाल दो। आप तो ये सोच कर जाओ, मैं जा रही हूं चाकरवाड़ी कथा सुनने के लिए, मुझे मालूम है शंकर देगा, 3 महीने में मेरी झोली भर देगा। ये विश्वास लेकर अगर कथा में आए हो तो 3 महीना तो जाने दो, 1 महीना जाने दो, कथा के जम के बोलो सारी समस्या का हल। कोई दिखावा नहीं करना, किसी के पास नहीं जाना, किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी से भविष्य नहीं पूछना, अपना भविष्य खुद बनाना, अपनी लगन, मेहनत, परिश्रम और अपने शंकर पर करे गए भरोसा, विश्वास। चाकरवाड़ी में यह कथा बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल। सोमानी जी जानते हैं इस बात को। आगे पीछे होती रही कथा, पहले होगी, फिर नहीं होगी, फिर होगी, फिर नहीं होगी। फिर वो भीड़ वाले सोनी जी कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ गए, वो भी पहुंच गए। हाँ, ये सोमानी जी और सोनी जी ये दोनों कम नहीं है, वो पीछा पकड़ लिए। एक कथा तो चाकरवाड़ी होना है। फिर कहीं हमने कथा के शुरू में कहा था, ये कथा स्वयं संत के रूप में जो महादेव महाराज विराजमान है, इनका विश्वास दृढ़ था और इन्होंने इस कथा को बहुत कठिन। महाराज कथाओं का क्रम महादेव महाराज जी भी जानते हैं, जब बैठे होंगे वहां देखा होगा कंप्यूटर पे, 27-28 तक कथाओं का क्रम रेगुलर जाम रहता है। कोई कथा कैंसिल होती है तो भले इधर उधर। महाराज की कहीं कृपा संत ज्ञानेश्वर माउली महाराज की हो गई। कथा किसी को नहीं सुनना था, संत ज्ञानेश्वर माउली महाराज को सुनना था, इसलिए कथा ये उसकी कृपा, उनकी। नहीं तो बीड़ जिले के अंदर एक कथा आना तो बहुत कठिन था, बहुत कठिन। पर बीड़ की माताओं ने भी लोटा भर भर के जल तो खूब चढ़ाया होगा, यह पक्का। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे, तू मेरा मैं हूँ, एक रिश्ता संबंध आप लोगों का प्रबल होगा। वो संबंध बस निवेदन है, जितने भी शुभ भक्त 1 बजे से 4 बजे तक, चाहे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे चाकरवाड़ी महाराष्ट्र के बीड़ जिले में बैठकर इस कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, अपने अंदर विश्वास की शक्कर रखना, अविश्वास के नमक को छोड़ कर आना।
कथा के पंडाल में आने से पहले ये विचार कर लेना कि बाबा मेरी सुनेगा जरूर, मेरी झोली भरेगा, जम के बोलो जरूर, मेरी झोली खाली नहीं लगेगी। मैं जाऊं, सुनूंगी, पहुंचूंगी, शिव संभालेगा, जानेगा, शिव तत्व धारण। और शिव की कृपा हुई, बाबा शंकर ने करुणा कर, महाराज देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छूट गए। शिव नंदी लेकर आए, बिठाया, लेकर कैलाश चले गए। शंकर के भक्त के लिए कोई दूसरा नहीं आता, शिव भक्त के दुख को हरने के लिए स्वयं शिव ही आता है। शंकर ही दुख हरता, शंकर ही करुणा करता। फिर प्रसंग आया, बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम चंचुला था, बिंदुक ब्राह्मण की पत्नी चंचुला, ये पति पत्नी का संबंध कोई यहां का नहीं है, वहां से बनकर है। अब इसको तुम हंसकर जियो चाहे रोक कर जियो। एक लड़के की शादी हुई, नहीं नहीं, सास आ गई मिलने, लड़के ने ऑफिस चले गया, शाम को आया, जैसे ही लड़का खाना खाने बैठा, खाना खाते से आवाज लगाकर बोला, आज का खाना, आज का भोजन तुमने नहीं बनाया। पत्नी से बोला, आज का भोजन मेरी सास ने बनाया है। पत्नी सिर पे पल्लू लेके बोली, तुम इतनी जल्दी मेरी मम्मी को पहचान गए? तुम कैसे कह सकते हो कि मम्मी ने भोजन बनाया? लड़का बोला, रोज खाना खाता था, काले कलर का बाल आता था, आज खाना खाने में सफेद आया, इसलिए पहचान गया कि भोजन तेरी मम्मी ने बनाया। मेरी शादी का ख्याल तेरे घर पर आया है, इसीलिए खाने में सफेद बाल आया है। मैं समझ पति पत्नी का संबंध एक परमात्मा की देन है, प्रभु की कृपा है। इसको खुश होकर जियो, रोकर नहीं। रोज नूतन आनंद के साथ, नूतन एंजॉय के साथ, प्रसन्नता के साथ जीना चाहिए। पर कई लोग ऐसे हैं, विवाह के बाद पूरी जिंदगी रोते रोते निकाल, मिलकर आओ, घर पर आकर लगेगा भगवान ने जो दिया अच्छा दिया। शिव कृपा, शंकर की करुणा। बिंदुक ब्राह्मण होकर भी गलत कर्म कर कर पानी में डूब कर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। पत्नी ने तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करा। शिव जी सरगोरा जी बनकर आए, जोरदार ताली बजाएं सरगोरा जी के लिए। शंकर पार्वती जी ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर चले, और ईश्वर गोरा बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर भगवान शंकर पार्वती जी कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर गोरा जी के लिए। हर हर महा